Hello, good morning, student. Today we are going to discuss gift-free energy. Please pay attention. Gift-free energy and cell potential. Cell potential, sometimes it is also called EMF of the cell. How these quantities are related. Clear? Now see, please try to understand. When electrochemical cells are those cells which convert which type of energy, chemical energy into electrical energy. Clear? Now about gift free energy we have discussed in our previous lecture that amount of energy available in a system which can be converted into useful work. What is the useful work for this electrochemical series? To produce electricity. ठीक है? ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी सिस्टम में उपलब्ध हो जिसको कि हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है? यूजफुल वर्क इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए यूजफुल वर्क है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन. क्लियर है? नाउ लेट अस सपोज इसका गिफ्ट फ्री एनर्जी, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिफ्ट फ्री एनर्जी अगर हम लोग कंसीडर करें दिस इज 40%. लेट अस सपोज दिस इज 40%. तो अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करते 40% तो ये सेल जब ये सेल वर्क करना स्टार्ट होगा यही 40% ये जो एनर्जी था दिस एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिसिटी. यही 40% ही आपका इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता रहेगा. ये क्या था उसका गिफ्ट फ्री एनर्जी. ठीक है? वंस अगेन लिसन, ये गिफ्ट जैसे सेल काम करेगा ये 40% एनर्जी जो कि उसका फ्री एनर्जी कहलाता है ये कन्वर्ट होगा किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. तो ऑफ कोर्स ये गिफ्ट फ्री एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगा क्योंकि यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता जाएगा ये सेल वैसे वैसे इसका गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा. बिकॉज दिस गिफ्ट एनर्जी इटसेल्फ विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है? तो लुक एट हियर, व्हेन अ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब सेल वर्क करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस. वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये उसके लिए यूजफुल वर्क है. ठीक है? द इलेक्ट्रिकल वर्क दस डन बाय द सेल, ये जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क करता है ये सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क करने का मतलब क्या है? कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा. तो दस इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल रिजल्ट्स इन कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम. मीन्स वो जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उतना ही इसका फ्री एनर्जी क्या होगा? कम होगा. ठीक है? बिकॉज यही फ्री एनर्जी ही कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में. तो जितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उतने क्वांटिटी में ये डिक्रीज होगा. ठीक है? तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डेल्टा आर जी सी माइनस मीन्स डिक्रीज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी जितना घटेगा वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन. क्लियर? दिस इज लेट अस सपोज इक्वेशन 1. नाउ इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता है तो वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है. ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कैसे? इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. ठीक है? एनोड टू कैथोड, ये एक्सटर्नल सर्किट में वायर्स होकर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और वही इलेक्ट्रॉन्स करंट कंस्टिट्यूट करता है, करंट बनाता है. ठीक है? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन. सी, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, ठीक है, अगर 1 मोल सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड for 1 mole of electron transferred the quantity of charge that flows through the cell is 1 farad. ठीक है? अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो ये कहा जाता है कि उससे चार्ज कितना फ्लो हुआ? 1 फैराडे चार्ज फ्लो हो रहा. 1 मोल के लिए 1 फैराडे. अब अगर हम लोग कंसिडर करें कि किसी टाइम में n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा, तो n मोल के लिए कितना फैराडे हो जाएगा? ऑब्वियसली n फैराडे. सी, सो देयरफॉर इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन एनी सेल, सेल की वर्किंग के दौरान अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा देन क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो विल बी n फैराडे.
जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम कह सकते हैं 1 फैराडे। वन सेकंड लिसन, सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से अगर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वंस अगेन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन constitute the electric current. However, direction of electric current is from positive to negative. This is called conventional direction of electric current. But electrons का actual flow नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और यही इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करता है, कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सर्किट से 1 मोल करंट फ्लो हो तो ये कहा जाता है कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, 1 कूलम। ठीक है, और 1 फैराडे यू कैन से, इन टर्म्स ऑफ फैराडे 1 फैराडे। ठीक है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो कितना फैराडे फ्लो होगा चार्ज, n फैराडे। सी, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर विल बी n फैराडे, इन सिंबॉलिक फॉर्म nf, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अगर सेल का ईएमएफ E नॉट सेल मान लिया जाए, इफ E नॉट सेल इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन तब हम लोग ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना हुआ, कितना वर्क किया सेल ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, प्लीज लुक एट हियर। सी, हम लोगों ने पहले क्लास 10th में ही पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड। पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन याद कीजिए, ट्राई टू रिमेंबर द डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल का, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट तक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, कितना वर्क किए वहां तक लाने में, डिवाइडेड बाय चार्ज मूव, जिस चार्ज को लेके हम लोग मूव कराए हैं उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लास 10 फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू W बाई Q। तो यहाँ से हम लोग W निकालते हैं, वर्क डन, ये हो जाएगा कितना, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनटू चार्ज। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना होगा, n फैराडे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, मीन्स ये हो गया चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है आपका किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंसीडर कर रखा NF, E नॉट सेल, क्लियर।